अस्सलाम वालेकुम। आज जो टॉपिक हम कर रहे हैं वो है प्रिसी। व्हाट इज प्रिसी? प्रिसी may be defined as a summary or shortened form of a piece of writing। इसे कहते हैं प्रिसी। कोई भी छोटी सी राइटिंग समरी की फॉर्म में कुछ भी लिखा हुआ हो, हम उसको प्रिसी कहेंगे। इन विच मैटर्स ऑफ डिटेल आर लेफ्ट आउट एंड ओनली द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स आर रिटेन्ड। इसका मतलब ये हुआ कि जिसमें हम एक्स्ट्रा अननेसेसरी अगर कुछ बातें बीच में हैं तो उन अननेसेसरी बातों को काट कर ख़त्म कर कर सिर्फ वो बातें रखेंगे जो कि इम्पॉर्टेंट है। अब जिसमें इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं वो रखे जाएंगे और वो पॉइंट्स जो कि गैर ज़रूरी हैं उनको काट दिया जाएगा। द स्टूडेंट मस्ट possesses द जजमेंट टू बी एबल टू साइज अपॉन द एसेंशियल पॉइंट्स इन अ पैसेज। स्टूडेंट को ये पता होना चाहिए, जो प्रेसी कर रहा है, जो समराइज कर रहा है, उसको ये आइडिया हो कि इसमें कौन सी बातें इंपॉर्टेंट है और कौन सी बात अनइम्पॉर्टेंट, लाइक दे आर नॉट इम्पॉर्टेंट, आप उसको स्किप कर सकते। स्टूडेंट को इस बारे में आइडिया होना चाहिए कि उसने कौन सा इंपॉर्टेंट रखना है और कौन सा अननेसेसरी बीच से हटा देना है। अब जो यहाँ पर इम्पॉर्टेंट बात है, you must have an adequate vocabulary not only to understand the meaning of the given passage but also to be able to express its main idea in his own language। आपने सेम वर्डिंग्स का यूज़ नहीं करना, आपने वर्ड्स को चेंज करना है और चेंज करके आपको इतना आइडिया हो कि किस तरह मेन आइडिया को दोबारा एक्सप्रेस किया जा सकता है। अब प्रेसी करने का प्रोसीजर क्या है, प्रेसी को कैसे किया जाता है, तो इसके कुछ स्टेप्स हैं, वन बाय वन स्टेप फॉलो करेंगे। नंबर वन स्टेप, रीड द गिवन पैसेज केयरफुली at least 3 times in order to be able to grasp the main idea। कम से कम 3 दफ़ा आपने उसके आइडिया को पढ़ना है, अंडरस्टैंड करने की कोशिश करनी है, ताकि आपको पता हो कि मैं इस पैराग्राफ में ऑथर जो है वो आपको क्या कह रहा है। दूसरी बात, अंडरलाइन द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स टू बी इंक्लूडेड इन योर प्रीसिंग। अ पॉइंट इज इम्पॉर्टेंट इफ इट इज़ कनेक्टेड विद द मेन सब्जेक्ट। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपको जो इम्पोर्टेंट बातें हैं उसका पता हो। कैसे पता होगा? जब आप उसको अंडरलाइन करेंगे अपने पास। आप अपने पास इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को अंडरलाइन करते रहेंगे तो आइडिया होगा कि ये बातें इंपॉर्टेंट है। अब इसके बाद जो थर्ड स्टेप है वो कहता है, यूज़ योर ओन लैंग्वेज इन द प्रीसी व्हाइल वर्ड्स एंड फ्रेजेस फ्रॉम द ओरिजिनल मे बी यूज्ड, होल सेंटेंस शुड नेवर बी लेफ्ट आउट। दो चीज़ों का ख्याल रखना आपने, अपनी लैंग्वेज को यूज़ करना है। आप फ्रेजेस का इस्तेमाल कर सकते हैं जो बीच में इस्तेमाल किए गए हैं, उसका कोई मसला नहीं है, लेकिन पूरा का पूरा कोई भी सेंटेंस स्किप नहीं करना। ऐसा नहीं हो सकता कि पूरा सेंटेंस इंपॉर्टेंट ना हो, तो इसलिए पूरे सेंटेंस को स्किप नहीं करना। फोर्थ में कहता है द प्रेजेंट शुड बी 1/3 ऑफ द ओरिजिनल पैसेज। जितना भी आप पैराग्राफ को समराइज कर रहे हैं तो प्रेसी की जो लेंथ है वो 1/3 होनी चाहिए। अगर एक पैराग्राफ तीन पैराग्राफ पर मुश्तमिल कंटेंट है, आपने उसको एक पैराग्राफ में कन्वर्ट करना है। इसके बाद आपने देखना है कि अगर यहाँ तो ये जो समरी आपने की है, ये समरी बहुत बड़ी हो गई है तो आप उसको छोटा कर सकते हैं, और अगर ये बहुत ज़्यादा अननेसेसरी चीज़ें बीच में लिखी हुई हैं, तो अनइम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं तो उसको भी रिमूव कर सकते हैं। और अगर इन केस आपको लगता है कि बहुत छोटी हो गई है तो फिर आपने ओरिजिनल टेक्स्ट है उसको दोबारा से एक दफ़ा पढ़ना है, एक दफ़ा दोबारा रीड आउट करें। हो सकता है उसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और आपको दोबारा ऐड करने पड़े। एग्जाम्पल्स और कंपैरिजन जो है ना, उनको स्किप कर देना है। फिगर ऑफ स्पीच जो है वो भी आपने मुकम्मल बीच से निकाल देनी है, लेकिन आइडियाज़ को एक्सप्रेस करना है। ऐसा ना हो कि जो आइडिया बयान किया गया आप उसी को स्किप करके आगे निकल जाए। ठीक है। इसके बाद कहता है कि योर ओन कमेंट्स ऑन द आइडियाज़ ऑफ प्रेसी आर एब्सोल्युटली फॉरबिडन। ऐसा ना हो कि अपने किस्से कहानियाँ शुरू कर दें, अपने अंदाज अपने व्यूज़ शुरू कर दें। नहीं, प्रेसी में आपने ये नहीं लिखने। बी वेरी केयरफुल अबाउट द लैंग्वेज यू राइट। जो आप ज़बान लिख रहे हो, लैंग्वेज लिख रहे हो, उसमें गलतियाँ ना हो, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स ना हो। See that your precis is a piece of readable English and that its ideas can be understood even by a person who has not gone through the original। आपको पता होना चाहिए कि जो आप लिख रहे हैं वो सॉलिड है। ऐसा ना हो कि जो ओरिजिनल टेक्स्ट जिसने नहीं पढ़ा
उसको समझ ही नहीं है कि आपने मेंशन किया। आपका एक पैराग्राफ पूरे आइडिया को कन्वे करना चाहिए। आपने किसी के अंदर ऐसा ना हो कि आप उसमें पैराग्राफ को कोई स्किप कर दे। ये भी ज़हन में रखना कि कहीं पे भी कोई चीज़ स्किप नहीं होनी चाहिए। पैराग्राफ की सूरत में आपने डिवाइड भी नहीं करनी है। ऐसा ना हो कि आप किसी को पैराग्राफ में डिवाइड करना शुरू कर दें। अगर 3 पैराग्राफ है तो यू आर सपोज टू स्टिक टू वन। डू नॉट यूज़ द डायरेक्ट फॉर्म ऑफ स्पीच इन दिस प्रेसी। डायरेक्ट फॉर्म ऑफ स्पीच भी नहीं लिखी जाए, जैसे ही सेड दैट ही विल डू इट, मतलब ठीक है ना। आपने डायरेक्ट नरेशंस का इस्तेमाल नहीं करना। रादर देन आपने क्या करना है, आपने कोशिश करनी है कि अपने अंदाज से लिखा जाए। आई टाइटल भी ऐड किया जा सकता है। आप अपनी प्रेसी है उस प्रेसी जो है उसको टाइटल भी दे सकते हैं। इंडिकेट द नंबर ऑफ वर्ड्स इन योर प्रेसी। जो भी आप वर्ड्स लिखते हैं आप आखिर में मेंशन कर सकते हैं छोटा सा कि मैंने इसमें इतने वर्ड्स लिखे या इतने ये साइड पर करके कितने वर्ड्स कर दिया गया है। ये जो पूरा मेथड बताया ना आपको 12 पॉइंट्स, ये एक पैराग्राफ को शॉर्ट करने का मेथड है। गौर से समझ जाइएगा, पैराग्राफ को शॉर्ट करने का मेथड है। ठीक हो गया? कहीं पर समझ नहीं आई तो दोबारा देख लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।